बस इतना बता दीजिए, आपके नेता को क्यों शक हो रहा है? प्राची जी, आज की जो खबर थी सुबह सुबह पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। और जब हम एक ऐसे बड़े नेता को खोते हैं, अब ये हादसा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हादसा क्यों है उसमें हम दूसरी बात कह सकते हैं। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी की एक गहरी संवेदना पवार साहब के परिवार के प्रति है और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। और इस दुख की घड़ी में जो भी संवेदना हो सकती है, जो समर्थन सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। ये जो घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं में मैंने बताया घटना तो है ही है, हादसा तो है ही है। अब साजिश है कि नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां तो जरूर रही हुई हैं। ऑपरेशनल फेलियर हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, या कोई साजिश हो सकती है। अभी तक जो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे पैनल में हैं, उन्होंने बताया कि क्राफ्ट को देखकर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मेरी जो समझ बनती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्राफ्ट जहाँ पर रखे जाते जो हैंगर होता है, हैंगर में लास्ट टाइम क्राफ्ट कब आया, उस हैंगर में क्राफ्ट का एक्सेस कौन किया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे कि नहीं थे, हैंगर के अंदर कैमरे थे कि नहीं थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो जांच का विषय है, इसमें पता चलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक सिस्टम फेल्योर की वजह से इतनी बड़ी क्षति कभी देश को हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पे हम कह दें कि आपकी गलती से ऐसा हुआ। किसी न किसी की गलती से तो हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। इस तरह की घटनाएं जिस परिवार में होती हैं, परिवार उनके जाने के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं, वो मैं महसूस करता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, सौरभ, कमांडेंट सौरभ सर थे। 2025 में पोरबंदर का जो चॉपर क्रैश हुआ था, उसमें उनकी जान चली गई थी। मैं आपको बताऊं 2024-25 में जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 4 हेलीकॉप्टर थे और 4 में से 3 क्रैश हुए थे। ठीक है। और जब हम उनके घर पे गए, और जो उनकी वाइफ है वशिता राव, वो मेरे बैचमेट है, हम लोग 4 साल पढ़ाई किए हैं। जब मैंने उसे पूछा कि मतलब लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था, आप महसूस करके देखिए कि 26 तारीख को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड लेना था और 25 तारीख को लास्ट ट्रेनिंग दे करके उन्हें फ्लाइट पकड़ के आना था, और वो लास्ट ट्रेनिंग दे रहे थे। बच्चे और उनकी पत्नी सामान को पैक करके बैठे थे कि अभी आएंगे और हम घर जाएंगे। उसके अगले दिन 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड मिलना था रक्षा मंत्री के हाथों से, और ये खबर आ जाती है। फिर मैंने पूछा कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर वही बार बार क्यों क्रैश हो रहा है। उसने बताया कि बहुत सारे जो इस सीरीज के हेलीकॉप्टर्स थे, उसको ग्राउंडेड कर दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने फिर पता नहीं कोई एक पार्ट चेंज करके बोला नहीं, इसी को उड़ाइए आप लोग अब। तो आज अगर आपके पास पायलट्स की जान की कोई कीमत नहीं है, पॉलिटिशियन की जान की कोई कीमत नहीं है, आप बताइए सीडीएस जनरल रावत जो थे, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? लूप होल्स को लेकर उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? हम जाने का अधिकारी नहीं है। डीजीसीए को लेकर आपका सवाल, क्या हुआ होगा इसको लेकर आपके सवाल, ये तो ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा इसे हम साजिश कह दें, और जैसा भी आप कह रहे हैं कि हैंगर पे वो खड़ा था जो विमान है, वहां एक्सेस किसका था, वहां कौन गया, सीसीटीवी क्या है, क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? आज ही महाराष्ट्र ने अपने नेता को खोया, अपने डिप्टी सीएम को खोया है, परिवार ने अपने बेटे को खोया है, पत्नी ने अपने पति को खोया है। हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? देखिए प्राची जी, मैंने अपने सारे वक्तव्य में संवेदना के आगे गया ही नहीं। अगर संवेदना में भी किसी को साजिश समझ में आ रही है बात, तो इसका मतलब या तो संवेदना को नहीं समझता या तो साजिश को नहीं समझता है। तो अगर आप सही हैं, डीजीसीए सही है, जो भारत की सरकार सही है, तो उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो जांच तो लेकिन मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी पायलट के जान की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, सरकार तो जांच करा ही रही है ना। सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान आपने सुना होगा, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा। सभी जांच की बात तो कर ही रहे हैं, जांच से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। प्राची जी, फिर मैं आपको वही बात कहूंगा, जब सीडीएस रावत का चॉपर क्रैश हुआ था, तब भी जांच की बात हुई थी। जांच होगी, बहुत बड़ी जांच होगी, बहुत बड़े टेक्निकल जांच होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जब हमारे रूपाणी साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? मुझे बता दीजिए। मैंने बताया कि 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर में से 3 एक साल में क्रैश हो गए। उसकी जांच हुई क्या? उसकी रिपोर्ट आई क्या? अगर आप पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं डालते हैं, तो जो आपके बात आ गई, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी इस बात का जवाब देंगे, फिर तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास भी। बता दीजिए कृष्णा हेगड़े जी, यहाँ विपक्ष के जहन में कुछ सवाल हैं और महाराष्ट्र के नेता की चिंता है, अजीत पवार जी के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, इसलिए इनके मन में प्रश्न है कि कुछ तो गलत हुआ होगा। देखिए, इनके मन में प्रश्न होना ठीक बात है, हमारे मन में भी प्रश्न है और सरकार जांच कर रही है।
लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कोई साजिश किसी ने रचा है। दूसरी बात यह है कि अजित दादा के साथ विधायक बनकर मैं काम किया, इतने साल हमने साथ में काम किए। अजित दादा बहुत ही एक पॉपुलर लीडर है, तालुका तालुका में, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में उनके लोग हैं और सभी उनको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस में था या शिवसेना में हूं या इसके लिए हम अजित दादा को मानते जानते। उनको उनका काम करने का पद्धत, अधिकारियों पे उनका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है। आप चांदा से बांदा तक जाओ तो अजित पवार के समर्थक वहां पर हैं। तो कोने कोने में अजित पवार ने छोटे छोटे नेताओं को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। सुनील शेल्के है, धनंजय मुंडे है, इतने नाम हैं मैं गिना सकता हूं। और तहसीन भाई भी जानते ही होंगे कि अजित दादा का कैसा उनका एक स्वभाव था। वो फोर्थराइट और फ्रैंक पर्सन थे, जो उनके दिल में था वो उनके मुंह पे था।